हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्टोरीज में कैमरा टूल का यूज कर सकते हैं और एक बेहतरीन एनिमेशन बना सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी मेरे 2 और चैनल हैं जिन पे मैं हॉरर स्टोरीज और मोरल स्टोरीज डालता रहता हूँ। प्लीज आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने लास्ट वीडियो में ये छोटा सा 20 सेकंड का सीन बनाया था। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति चलकर जाता है, अचानक से उसे एक भूत दिखता है। वह रुकता है और डर जाता है। तभी वह भूत उसके सर में कुल्हाड़ी मार देता है। अब मैं इसमें कैमरा टूल का यूज करूंगा ताकि मैं इसके सीन को कैमरा वाइज दिखा सकूं। मैंने तो प्रॉपर तरीके से बिना कैमरा टूल लगाए इस तरीके का पूरा एनिमेशन बना लिया है पूरी स्क्रीन पर। अब मैं इन दोनों कैरेक्टर पर कैमरा टूल से फोकस करूंगा। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट की पे जाऊंगा और यहां से कैमरा टूल सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए यहां पर कैमरा टूल नहीं दिख रहा, तो आप यहां पे जाइए, यहां पर 3 डॉट हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें है कैमरा टूल। इसको उठाकर यहां पे रख देते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए ये जो होता है, ये वाइट पॉइंट जो होता है, इससे हम कैमरे को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आगे की तरफ करता हूं तो ये जूम करता है, लेकिन जब मैं इसे छोड़ता हूं तो ये वापस बीच में आ जाता है। फिर मैं यहां से पीछे करता हूं तो ये कैमरा जूम आउट होता है। फिर यहां पे छोड़ता हूं तो फिर से ये पॉइंट यहां पर आ जाता है और इधर ही यहाँ पर इसके पीछे एक और आइकन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर मैं इसको आगे करता हूँ तो ये राउंड होता है। छोड़ता हूँ तो वापस आ जाता है इधर। फिर यहाँ से मैं पीछे करता हूँ तो ये फिर से राउंड होता है। कि इस तरीके से मैं इसको क्लिक करके राउंड कैमरा इफेक्ट दे सकता हूँ। कंट्रोल Z करते हैं। अब यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करते हैं। अब इस पर जूम इन और जूम आउट करेंगे और इसमें एनिमेशन करेंगे। अब देखिए जब मैंने कैमरा टूल लिया तो यहाँ पर इसकी एक लेयर आ गई। इस लेयर पे हम क्लासिक ट्विन और मोशन ट्विन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शेप ट्विन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो कैमरा टूल है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर हम एडिट करके खुद अपनी तरफ से बना सकें। ये एक सिंबल की तरह काम करता है, इसलिए इसमें शेप ट्विन नहीं, सिर्फ मोशन ट्विन और क्लासिक ट्विन दिया है। अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले कैमरे को इस कैरेक्टर पर फोकस करना है, तो मैं यहाँ से इसको पहले जूम इन कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, सेट कर लेते हैं। फिर इसके चेहरे पे या फिर इसके थोड़ा पास लाके इस तरीके से मैं इसकी बॉडी को कवर कर लेता हूँ। देखिए ये जो कैमरा है वो कैमरा पूरा इसको ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ब्लू रंग का, ये कैमरा है और जो कैमरे के अंदर दिखेगा वही एक्सपोर्ट में भी दिखेगा। फर्स्ट की से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए ये कैरेक्टर चलते चलते जा रहा है, तो कैमरे को भी हमें इसे मूव कराना है इस कैरेक्टर के साथ। तो हम यहाँ पर की लगाते हैं, जहाँ तक कैरेक्टर की कीज है यानी यहाँ तक है तो हम यहाँ तक लगाएंगे। फिर इसके बाद इसको ड्रैग करेंगे शिफ्ट के साथ, यहाँ पर रख देते हैं और फिर यहाँ पर बीच में आके इन दोनों कीज के बीच में आके क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। अब यहाँ से कैमरा चेंज होगा। अब हम फोकस करेंगे, इधर एक की लगा देते हैं यहाँ पर। फिर इसको हम घोस्ट कैरेक्टर की तरफ फोकस करते हैं। अब हमें वो दिख नहीं रहा क्योंकि हमने इसे ओपेसिटी जो इसकी अल्फा है वो 0 कर रखी है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ से हमें दिख रहा है वहीं पर ही हम इसको कैमरे को फोकस कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे फोकस कर देते हैं। फिर इस की को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए ठीक है। अब ये इसमें अब ये कैमरा जो है अब
इस घोस्ट कैरेक्टर पे पूरा फोकस है। अगर आपको देखना है कि ये सीन में प्रॉपर तरीके से आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप इधर जाइए, यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करिए तो कैमरे के अंदर जो भी होगा वही दिखाई देगा, लेकिन कैमरे के बाहर का सब कुछ हाइड हो जाएगा और यही हमें एक्सपोर्ट के बाद दिखाई देता है। इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं बस। अब फिर से ही घोस्ट कैरेक्टर पे आते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक की लगाते हैं, क्योंकि ये वाली जो की है वो अच्छा आपको फिर से नॉर्मली करना है, यानी कि बाहर का भी देखना है तो फिर से आप इस पर क्लिक करिए। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पर की इसलिए लगाई है ताकि इस की से इसकी वॉल्किंग स्टार्ट है। देखो मैंने रोक रखी थी, अब इस की से इसकी वॉल्किंग स्टार्ट है। तो मैं इधर इसको जूम करता हूँ इस की पर, इसकी तरफ, और फिर इस तरह से प्ले होगा और फिर इस की से मतलब यहाँ पर एक की लगाता हूँ और यहाँ से कैमरे को ले जाता हूँ इधर। अब ये थोड़ा सा रुकेगा और हमें कैमरे को ऐसे ही फोकस करना है, यानी कि इसके साथ चलना है थोड़ी देर तक। यहाँ पे की लगा देता हूँ और यहाँ तक आगे तक कर देता हूँ और क्लासिक ट्विन। तो आप देखिए ये चला। ओके, और थोड़ा और आगे करते हैं ताकि कैमरे के बिल्कुल बीच में आए और जूम थोड़ा सा कर देते हैं। अब देखते हैं। ओके, थोड़ा और आगे कर देते हैं, इतना ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी फेस की तरफ जूम करते हैं। अच्छा, ये जो की है वो है घोस्ट कैरेक्टर की। यहाँ से ये चिल्लाना शुरू करता है इस की से, तो हम क्या करते हैं कि हमें इसमें और फ्रेम चाहिए तो हम इसको बढ़ा देते हैं ताकि इसकी तरफ जूम हो थोड़ा सा। ये रुका। ओके, अब यहाँ से हल्का सा जूम करते हैं और फिर क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। अब वो इतना ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं। ओके, इसको भी इधर ऊपर कर देते हैं। अब प्ले करते हैं। अब यहाँ से इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से हम इस वाली की को हम यहाँ रखेंगे, इसलिए मैं इतना सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इस की से हम यहाँ पे की लगाएंगे जहाँ पे ये जो घोस्ट की है, तो हम इस कैमरे को घोस्ट की तरफ फोकस कर देते हैं और यहाँ पर ये चिल्लाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी तरफ फोकस करते जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे कैमरा इसकी फेस की तरफ फोकस होगा। अच्छा, ये देखिए जैसे मैंने की को इसके फेस की तरफ करा, यानी कि हेड की तरफ किया, तो ये पहले से ही चिल्ला रहा है। लेकिन इधर हमें क्या दिखाना था कि ये एकदम से चिल्लाया, यानी कि थोड़ा सा चुप है फिर एकदम से चिल्लाया। तो हमें जो इसकी चिल्लाने वाली की है इसको आगे कर देंगे। तो इसके लिए हम पूरे कीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं पीछे वाली और इसको इस तरीके से आगे कर देते हैं ताकि आगे में यहाँ पर बराबर रहे। ये कैमरे की लेयर है, ये तो एडजस्ट हो जाएगी बाद में, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है। तो हम यहाँ पर एक की लगाते हैं, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होगा पहले तो यानी कि जहाँ से इसका चिल्लाना स्टार्ट होगा वहाँ से इस कैमरे को एकदम से जूम आउट करेंगे। तो इसके लिए पहले इसका थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको और फिर यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं और जैसे ही वो चिल्लाएगा, जैसे ये चिल्लाया हम इसको जूम आउट करेंगे। यहाँ पे की लगाते हैं इस तरीके से और फिर क्लासिक ट्विन।
अब इसकी तरफ फोकस करेंगे धीरे धीरे। इसके लिए हम यहाँ पर की लगाते हैं, नहीं यहाँ पर लगा देते हैं की, और इसको जूम इन करते हैं और क्लासिटी लगा देते हैं। तो ये देखिए ओके, इतना इसे और बढ़ाते हैं, यहाँ पे 230 तक बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे एक की लगाता हूँ और इसको फोकस करूँगा इस कैरेक्टर पे वापस, और इसका फेस एक्सप्रेशन दिखाऊंगा कैमरे में, क्योंकि ये एकदम से घोस्ट को देखकर डरेगा। तो ये वाला हमें यहाँ पे रखना है। एक काम करते हैं, ओके हाँ, इसको हम छोटा कर देते हैं, इस मतलब कैमरे के पास ला देते हैं। ओके, अब इसको जो कैमरा है इसकी तरफ धीरे धीरे फोकस करेगा और क्लासिटी लगा देते हैं। अब यहाँ से वापस घोस्ट कैरेट की तरफ फोकस करेंगे। ओके, अच्छा ये वाली की घोस्ट कैरेक्टर की थी, ठीक है, तो इस वाले को हम आगे कर देते हैं, जहाँ से कैमरा स्टार्ट है वहाँ से देखते हैं। ओके, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसे कम कर देते हैं। अब यहाँ से इसकी तरफ फोकस किया है हमने, तो इसको छोटा करेंगे, इसको हम जूम आउट करेंगे, क्योंकि ये अपने हाथ में मैजिकल तरीके से कुल्हाड़ी लेकर आएगा। और फिर इसको क्लासिक ट्यून लगा देंगे, थोड़ा और बढ़ाते हैं और यहाँ पर की लगाकर इसी कैरेक्टर की तरफ फोकस कर देंगे। तो देखिए ये की हम यहाँ पर इस तरीके से इसकी तरफ फोकस कर सकते हैं, या फिर हम यही वाली की जो इसकी तरफ फोकस थी उस कैमरे की को ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ रख सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करता हूँ और इसको जूम आउट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ कि इसको इतना कर देता हूँ और इधर से इसको कम कर देता हूँ कि अब ये क्या होगा कि डर आए एकदम से, तो कैमरा भी जूम आउट हो जाएगा एकदम से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ तक करूँगा, पहले यहाँ तक, फिर इसको जूम इन करना है। ये देखना है कि इसका फेस है यहाँ पर है, ये अंदाज़ा लगा के करना है आपको। अच्छा, अब यहाँ से एकदम से झटके से कैमरा इस तरीके से बड़ा होगा, पूरा कवर कर लेगा, और फिर यहाँ पे क्लासिक ट्री लगा देते हैं कि यहाँ से ऊपर थोड़ा करते हैं। कि अब देखिए थोड़ी सी एडिटिंग है यहाँ पे जो इसका हैंड है यहाँ पे बाहर निकल रहा है, इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैमरा, अब देखो ये जो कैमरा है एकदम से ऊपर हुआ, अब धीरे धीरे पीछे होगा, ठीक है। अब इसको मैं पीछे करता हूँ, यहाँ से मैं पीछे कर देता हूँ इतना हल्का सा। अब यहाँ पर एक की लगा देता हूँ और कैमरे को घोस्ट की तरफ फोकस कर देता हूँ। मैं इसको इतना फोकस कर देता हूँ और फिर ये चिल्लाते हुए आगे जाएगा, तो कैमरे को हमें सेटल ही रहने देना है, यानी कि जहाँ है वहीं पर ही रहने देना है। बस आप चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिटी लगाते हैं जूम करते हुए, यहाँ तक हम लगाते हैं जहाँ तक इसका जो घोस्ट कैरेक्टर की वॉल साइकिल है यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक, अच्छा हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ तक लगा देते हैं, या फिर चलो छोड़ो, हम इसको यहाँ छोटा सा ही लगा देते हैं और क्लासिटी, और यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इफेक्ट देंगे। अब यहाँ से कैमरा एकदम से चेंज होगा यहाँ पर, यानी इसके फेस पर।
और कैमरा धीरे धीरे पूरा सीन दिखाएगा। अब यहाँ से हमें धीरे धीरे हम यहाँ लगा देते हैं 500 पर की और इसको कैमरे को जूम आउट करते हैं और इस तरीके से पूरा सीन दिखाते हैं। फिर क्लासिटी लगा देते हैं। ओके, अब फिर की लगाएंगे एक यहाँ लास्ट में और यहाँ से पूरा व्यू हमें दिखाई देगा, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि हमने काफ़ी दूर तक इसकी की लगाई है, इसलिए स्लोली कैमरा मूव होगा। थोड़ी और बढ़ाते हैं, इसको हम 650 तक बढ़ाएंगे। ओके, यहाँ तक बढ़ा देते हैं और ये बन चुकी है एक छोटी सी हॉरर एनिमे स्टोरी जो सिर्फ 20 सेकंड की है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से बनी है। तो इस तरीके से ये एनिमेशन स्टोरी बन चुकी है और मतलब एक छोटी सी एक एनिमेशन स्टोरी बन चुकी है 20 सेकंड की, और इस पर कैमरा टूल का एक अच्छे से यूज़ किया गया है जिससे एनिमेशन स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।